बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है एवरीडे साइंस का टॉपिक। पहले हमने एक लेक्चर ज्योग्राफिया पे दिया था और एक इंग्लिश पे, और थर्ड है हमारा आज एवरीडे साइंस का टॉपिक है अर्थ। इसको हमने डिस्कस करना है। तो आप सब जानते हैं अर्थ के बारे में, ज़मीन जिसको कहा जाता है, और दूसरा नाम इसका जो है वो ब्लू प्लैनेट है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज 71% ऑफ वाटर, इसके ऊपर जो पानी है वो 71% है। और अगर आप ऊपर जाके ऊपर से अर्थ को देखते हैं तो इसका कलर जो है वो ब्लू नजर आता है पानी की वजह से। इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। एज इसकी देखते हैं जी, कब कितनी एज है ज़मीन की। जो एज है वो 4.54 बिलियन ईयर्स बिफोर है। चांद जो है ये 4.53 बिलियन साल पहले हुआ, और सूरज जो है वो सबसे पहले वजूद में आया था। इक्वेटोरियल डायमीटर क्या है जी? अर्थ, इसका मैप अगर हम देखें तो ये अर्थ है। इसको ये जो लाइन दो हिस्सों में तकसीम करती है, ये है इक्वेटर की लाइन। ठीक है, इक्वेटर की लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इसको इक्वेटोरियल डायमीटर कहते हैं। इक्वेटर की लाइन है, ये ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो ये 90 डिग्री, नीचे की तरफ जाए तो ये 90 डिग्री। ये लैटिट्यूड की लाइन है और ये लॉन्गिट्यूड की, इस तरह से लाइन होगी। ये एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। तो ये जी इक्वेटोरियल डायमीटर, इसकी लेंथ हमने देखनी। एवरेज लेंथ जो है इसकी ज़मीन के इक्वेटोरियल डायमीटर की वो 12,742 है, 12,742 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है वो है 12,756, और सबसे कम जो इसका स्मॉलेस्ट इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12,713 है। अगर हम अर्थ का रेडियस निकाल लें तो रेडियस का जो फार्मूला है वो d/2 है। d/2 मीन्स डायमीटर जो है इक्वेटोरियल डायमीटर, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। वो हमारे पास 12,742 था। ये एवरेज है, ये तो ज़्यादा और ये कम आ रहा है, तो हमने एवरेज ही लेना है। तो ये एवरेज को उसको हम अगर 2 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारा बना 6371। ये क्वेश्चन बीपीएससी के पास पेपर में पूछा जा चुका है कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, तो ये है 6371 किलोमीटर। आगे इसकी कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ अर्थ यानी कि इसको कंपाइल करने में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कितनी कितनी मिकदार में शामिल है। आयरन जो है वो 35% है इसमें। आयरन एक आपको पता है कि मेटल है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीपीएससी के पेपर्स में आ चुका है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ की, अगर वो ओनली अर्थ की बात करें कि मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ कौन सा है, वो है जी आयरन 35%। उसके बाद है जी ऑक्सीजन जो है वो 30% है, और सिलिकॉन जो है वो 15% है। आगे जी हमारे पास हमने पहले देखा अर्थ, उसका इक्वेटोरियल डायमीटर, और उसमें कंपोजिशन जो है वो हमने देखी कि सबसे ज़्यादा जो मेटल है वो आयरन पाया जाता है। इसकी लेयर्स को डिस्कस करते हैं हम। लेयर्स कितनी है अर्थ की? 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और क्योर। क्रस्ट जो है ये आउटर लेयर है अर्थ की। सबसे जो बाहर जिस पे हम बैठे हैं, ये चलते फिरते हैं, वो है आउटर लेयर। ये ओनली 1% ऑफ टोटल साइज ऑफ अर्थ है। इसके बाद ये सेकंड पे है मेंटल, मिडल लेयर ऑफ अर्थ है ये, और ये 82% ऑफ टोटल साइज ऑफ अर्थ है। और सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थ का साइज है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप ने यही करना है कि जो मेंटल है वो सबसे ज़्यादा है, 82% है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है क्योर। ये सबसे इनर लेयर है, इनर पार्ट ऑफ अर्थ है, और ये 17% टोटल साइज है ऑफ अर्थ है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहाँ का इनर लेयर का टेम्परेचर कितना है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 2 पार्ट्स ऑफ अर्थ क्योर, जो ये क्योर है, इसके भी आगे 2 हिस्से हैं। इसके आगे 2 पार्ट्स हैं, इनर क्योर है और आउटर क्योर है। इनर क्योर जो है वो सॉलिड है, और आउटर क्योर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, मेल्टन फॉर्म में, यानी कि वो मिक्सचर है। जिस तरह आप अगर हम पानी के लिए बोरिंग की तरफ जाते हैं, पानी का बोरिंग करवाते हैं, तो उसमें आप सबसे नीचे जब वो चला जाता है तो उसमें पानी और वो मिट्टी वो इकट्ठी आना स्टार्ट हो जाती है, रेत। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है और ये सॉलिड फॉर्म में होती है। अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, क्रस्ट क्या है? सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ है। इसकी अगर हम बात करें कि पहले हमने मिक्सचर पढ़ा था अर्थ का, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। अब हमने पढ़ना है अर्थ क्रस्ट का। तो इसमें वाटर जो है वो 71% है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, H2O इसका फॉर्मूला है। उसके बाद जी ऑक्सीजन है 46%। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो क्या है? ऑक्सीजन है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद जो ज़मीन है हमारी वो 29% है। सिलिकॉन जो है वो 28% है।
ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। सिलिकॉन क्या है, ये भी एलिमेंट है, ये सेकंड मोस्ट है। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। सिलिकॉन क्या है, ये भी एलिमेंट है, ये सेकंड मोस्ट है। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट क्या है एलिमेंट, वो है ऑक्सीजन। सेकंड मोस्ट एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है। आगे जी एल्यूमिनियम है, ये एक मेटल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अगर वो पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट की अगर वो बात करे तो एल्यूमिनियम आएगा। अगर वो ओनली अर्थ की बात करे वो मेटल क्या आएगा हमारे पास, अर्थ आएगा। ओके, उसके बाद ये आयरन, ये है 5%, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। आयरन अगर अर्थ की बात करें, ओनली अर्थ की, तो ये मोस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा है अर्थ में। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो इसमें ये सेकंड पे है, इसमें मेटल जो है वो फर्स्ट पे, वो एल्यूमिनियम है। तो इस फर्क को और इस डिफरेंस को अपने जहन में लाजमी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करते हैं पेपर में। इसके बाद जी बात करते हैं हम अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट्स की। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, ज़मीन जो है ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये बड़े आज़म कहलाते हैं, और इन्हीं टुकड़ों को, इन्हीं हिस्सों को जो वो साइंसदान है वो क्या नाम देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का। बड़े आज़म वैसे 7 ही है हमारे। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में 7 प्लेट्स है, और एक पैसिफिक है सबसे पहले। पैसिफिक जो है ये सबसे बड़ा उसका ओशन भी है हमारा। तो 5 है ओशंस टोटल जो है, सबसे बड़ा जो है पैसिफिक है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, फिर इंडियन है, उसके बाद फिर सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन है। अच्छा, ये लेकिन वो ओशन है, यहाँ पे हम इसकी ये टेक्टोनिक प्लेट की बात कर रहे हैं कि पहली जो टेक्टोनिक प्लेट है वो पैसिफिक है। दूसरे नंबर पे जी नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा बड़े आज़म भी है। साउथ अमेरिका है, ये भी हमारा बड़े आज़म भी है। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट है, फिर यूरो एशियन प्लेट है, यानी कि कुछ हिस्सा यूरोप का, यूरोप, और एशियन जो है वो एशिया से, यूरो एशियन प्लेट है। उसके बाद जी एशिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, और फिर उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट है। तो ये हमारा था जी आज का साइंस का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम 15 से बाकायदा स्टार्ट लेंगे, और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इंशाल्लाह सबको लेके चलेंगे। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, और इसको काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।